पाकिस्तान को तो रोकने वाले 50 गो हैं सब। यूक्रेन को हथियार बेचा था ये चोट्टाई। रूस पुतिन तो खोज रहा है इनको, हथियार भी बेचा था तो चल नहीं पाया, उसका मिसाइल वापस चल आया है। तो तुम्हारा हथियार कितना एडवांस रहे, कोने काम का है। 100 किलोमीटर दूरे से रह के कहेंगे देख तोरा ऊ जहाजिया को मारने जा रहे हैं हम, देख देख आधा। यूएनओ में सबसे पावरफुल कौन है? अस्थायी। अच्छा, भारत को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ मित्रों, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? लेकिन इस वीटो को जब दिया जाएगा तो इतना गारंटी होना चाहिए कि इन पांचों में से कोई भी वीटो ना कर दे। अमेरिका कह रहा है कि हम वीटो देने के लिए तैयार हैं। फ्रांस कहता है कि तो हम अभी दे देते हैं एडवांस में वीटो। रूस कहता है यार हमसे काहे लिए पूछता है, हमरे ले ले तुम। हमें मेन दिक्कत किससे है? चाइना कहता है कि हम भारत को वीटो नहीं देंगे। तो वीटो अगर चाहिए तो पाकिस्तान को भी दो, तो भारत कहता है हाँ दे दो। क्योंकि देखिए, अगर चाइना इस बात पे रह रहा है कि पाकिस्तान को भी वीटो दिया जाए तभी दिया जाएगा, तो कहा जाएगा ठीक है तुम अपनी सहमति दो। पाकिस्तान को तो रोकने वाले 50 गो हैं सब। यूक्रेन को हथियार बेचा था ये चोट्टाई। रूस पुतिन तो खोज रहा है इनको। अच्छा देखिए, हथियार भी बेचा था तो चल नहीं पाया, चाइनीज था यहाँ पे। अच्छा, चाइना का हथियार अभी 2 दिन पहले युद्ध में प्रैक्टिस कर रहा था और उसका ना सॉफ्टवेयर घूम गया और वापस चल आया। उसका मिसाइल वापस चल आया है। देखो, मिसाइल को तो आइडिया नहीं है, उसको कोई ना कोई रास्ता दिखा रहा होता है। जो रास्ता दिखाने वाला मैप है अगर वही गड़बड़ाया तो कहीं चल जाएगा। उसको रास्ता यू टर्न बता दिया कोनो। सोचा घूम आया यहाँ पे। चाइना पगलाया कि सब मिसाइल चेक कर रहे भाई, तो गड़बड़ हो गई लो यहाँ पे। अपने बनल का क्या हो गया? गड़बड़ हो। तो हमें मेन दिक्कत किससे है? सबसे बड़ा दिक्कत चाइना। चाइना क्या कहता है? हम आपको वीटो नहीं देंगे। अच्छा, ये चोट्टा इतना खचरा है। चाइना कहता है कि भारत ने सीटीबीटी पे साइन नहीं किया है। सीटीबीटी का मतलब और एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, हमने इन दोनों पे साइन नहीं किया। देखिए, एनपीटी क्या कहता है कि जो भी इस पे साइन करेगा ना, वो ये कहता है कि हम यूरेनियम का यूज शांतिपूर्ण काम के लिए करेंगे, हम परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, केवल 5 ही देश हैं जो परमाणु हथियार रख सकते हैं। जैसे साइन कीजिएगा ना तो उस पर लिखा होता है। तो भारत ने साइन ही नहीं किया, कहा कि हम अपना परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देंगे और हम यूज भी शांतिपूर्ण ही करेंगे। लेकिन हम ही कैसे कहेंगे कि आप रख सकते हैं हम नहीं रख सकते? तो भारत एनपीटी पे साइन नहीं कर, कहता है कि हम इसी शर्त पे साइन करेंगे जब इसमें यह लिख दीजिए कि दुनिया का कोई देश परमाणु बम नहीं रखेगा, हम हटा देंगे अपने आप में। तो थेथराई का तो हद होता है ना। नेतान सबसे ज्यादा कोई करता है और वो में जो सबसे छाटल रहता है तो ऊपर पहुंचता है, और वहां यूएनओ में सब छाटल पहुंचा है अपने अपने देश का यहाँ पर। तो उन सब को कहीं नहीं ना। तो चाइना कहता नहीं, एनपीटी पे जब तक साइन नहीं कीजिएगा तब तक हम आपको वीटो नहीं देंगे। और सीटीबीटी कहता है कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। तो भारत ने इस पे साइन नहीं किया है। लेकिन फ्रांस भी एनपीटी पे साइन नहीं किया था, उसे वीटो मिल गया था। तो भारत कहता हम लोग को मिलना चाहिए। लेकिन सारा लॉजिक एक और, मार देगा वीटो तो रुक जाएगा, मार देगा वीटो तो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अभी चाइना फंस गया एक चीज में, एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। यह कहता है कि अगर आपको 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइल बनानी है ना, तो आपको एमटीसीआर का सदस्य बनना जरूरी है। इसलिए भारत ने जितना ब्रह्मोस बनाया उसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर, 290, क्योंकि बिना सदस्य बने हम इतना ही बना के बेच सकते हैं। अगर हम चाहें तो, अगर कोई एमटीसीआर का सदस्य नहीं है और वो चाहता है कि मिसाइल बेचे जिसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर है, बेच पाएगा? उसके लिए उसे क्या बनना पड़ेगा? भारत 2 साल पहले एमटीसीआर का सदस्य बन गया, अतः अब ब्रह्मोस बन रही है 700 किलोमीटर मारक क्षमता का। और यह ब्रह्मोस हम एमटीसीआर के सदस्य होने के नाते बेच भी सकते हैं। अब चाइना एमटीसीआर का सदस्य नहीं है। अब हम ब्रह्मोस उसी को बेच रहे हैं जो चाइना का कट्टर दुश्मन है। फिलीपीन, जापान, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, इसी सब को बेचेंगे लोग। चाइना पागल हो गया, समझ में आ गया कि क्या पागल हो गया यार, क्या करें हम यहाँ पे। चाइना का हम भी पाकिस्तान को बेचेंगे, तो कहा बेचो, 300 से ज्यादा मारक क्षमता का बेचिए नहीं पाएगा तुम्हें। और हमारे यहाँ S-400 है, तुम्हारी क्षमता 300 आइए सकता है और हम ससुरा 400 तक घूस के मार देंगे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ कौन है? S-400। परेशान हो गया यहाँ पे। हमारा S-400 ऐसा जहाज है जो 400 किलोमीटर दूर दुश्मन के किसी जहाज को मार के गिरा सकता है। अब हम लोग S-400 किससे खरीदे? रूस हमें दे भी दिया, चाइना भी गया, हमको भी S-400 चाहिए। तो कहा पैसा लाओ, रूस ने पैसा ले लिया, अथमा दिया S-300। तो कहा कि पैसा तो लिया है 400 का, तो कहा कि रडार दिए हैं तुमको 400 वाला,
तुम देख सकते हो 400 किलोमीटर, मार सकते हो 300 किलोमीटर। अभी बताओ, हमारा एयर डिफेंस 400 मार सकता है और उसका 300 मार सकता है, तो तुम्हारा हथियार कितना एडवांस रहे, कोने काम का है। तुम 100 किलोमीटर दूरे से रह के कहेंगे देख तोरा ऊ जहाजिया को मारने जा रहे हैं हम, देख देख धाए दे चल जाएगा। अब फंस गया है कौन? अच्छा, उसे चाहिए MTCR का सदस्य, ताकि बड़े हथियारों को खरीद सके और बेच सके। अब इसमें भारत को है बीटो, इसमें भारत को क्या है? बीटो। तो एक हाथ से MTCR में आओ तो दूसरे हाथ से UNO में जाओ। नहीं समझ में आया? बेहतरीन ढंग से होगा। चाइना पे ना, चाइना पे भरोसा कीजिए ना चाइनीज सामान पे भरोसा कीजिए, इस ससुरा का कोई भरोसा नहीं। तो अतः जिस दिन चाइना MTCR का सदस्य बने उस दिन हम लोग क्या हो जाएंगे? UNO के बीटो पावर।